ये हीरा नहीं, ये एक साम्राज्य की किस्मत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे खजाने की जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात हों, जहां सोने की ईंटों से दीवारें बनी हों, जहां एक सिंहासन की कीमत आज के 5,000 करोड़ रुपए हो, लेकिन फिर भी ये साम्राज्य धूल में मिल गया। कैसे? ये कहानी है मुगल खजाने की। सब कुछ शुरू हुआ सन 1526 में पानीपत के मैदान में। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली का खजाना उसके हाथ लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खजाना मिला ग्वालियर के किले में। जब बाबर के बेटे हुमायूं ने ग्वालियर फतेह किया तो वहां से निकला एक ऐसा हीरा जो इतिहास बदल देने वाला था। कोहिनूर, 186 कैरेट का अनमोल हीरा। हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को भेंट किया। बाबर ने कहा, ये हीरा नहीं, ये एक साम्राज्य की किस्मत है। अकबर के दौर में मुगल खजाना दुनिया का सबसे अमीर खजाना बन गया। हर साल 17 करोड़ रुपए की आय, 32 प्रांतों से लगान, व्यापारिक कर से बेहिसाब धन। लेकिन अकबर सिर्फ जमा नहीं करता था, वो खर्च भी करता था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, एक विशाल सेना, कला, संस्कृति और विद्वानों का संरक्षण। अकबर का मानना था खजाना बहता पानी है, अगर रुक गया तो सड़ जाएगा। फिर आया शाहजहां, एक ऐसा बादशाह जिसने खजाने को कला में बदल दिया। ताजमहल, 22 साल, 20,000 कारीगर और आज के हिसाब से 70,000 करोड़ रुपए की लागत। और फिर बना मोर सिंहासन, तख्ते ताऊस, 1150 किलो सोना, 230 किलो कीमती पत्थर, हजारों हीरे, रूबी और पन्ने, और सबसे ऊपर कोहिनूर, आज के मूल्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये भव्यता, ये वैभव एक तूफान का इंतजार कर रहा था। औरंगजेब ने साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, लेकिन खजाने को सबसे कमजोर। 27 साल तक दक्षिण भारत में युद्ध, हर साल 10 करोड़ रुपए का खर्च, कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, खजाना लगभग खाली था। बेटों में युद्ध शुरू हो गए, कमजोर उत्तराधिकारी आए और बाहर से पहला बड़ा खतरा दस्तक देने लगा। सन 1739, इतिहास की सबसे बड़ी लूट। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। एक सैनिक की मौत के बाद दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया गया। सिर्फ एक दिन में 30,000 लोग मारे गए। डरा हुआ मोहम्मद शाह नादिर शाह को खजाने की चाबी सौंप देता है। नकद 70 करोड़ रुपए, मोर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, हजारों कीमती जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन, इतना धन कि उसे ले जाने के लिए 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 12,000 घोड़े लगे। कोहिनूर को देखते ही नादिर शाह बोला, कोह ए नूर, प्रकाश का पर्वत। इस लूट के बाद नादिर शाह ने 3 साल तक अपने देश में कोई टैक्स नहीं लिया। इतना धन था और दिल्ली का खजाना पूरी तरह खाली। नादिर शाह के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया। मराठाओं के आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली की लूट, आंतरिक कलह और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा। सन 1857 में बहादुर शाह जफर के पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि वो अपनी सेना को वेतन दे सके। जो खजाना कभी दुनिया का सबसे अमीर था, वो अब एक बूढ़े बादशाह की पेंशन भी नहीं दे पा रहा था। आज मुगल खजाना दुनिया भर में बिखरा है। कोहिनूर लंदन में, दरियाए नूर ईरान में, बाकी जवाहरात दुनिया के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में। भारत में बची हैं सिर्फ विरासतें, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी। तो सवाल ये है, इतने धन के बावजूद मुगल साम्राज्य क्यों गिरा? अंधाधुंध खर्च, कमजोर राजस्व व्यवस्था, बाहरी आक्रमण, अयोग्य उत्तराधिकारी और बदलते समय को न समझ पाना। क्योंकि धन किसी साम्राज्य को बचा नहीं सकता अगर उसमें दूरदर्शिता, सुशासन और जनता का विश्वास न हो। मुगल खजाना आज भी दुनिया भर में बिखरा है, लेकिन उनकी असली विरासत है उनकी कला, उनकी स्थापत्य और इतिहास का ये सबक। सबसे बड़ा खजाना सोने में नहीं, सुशासन में होता है।
अगर आपको इतिहास की ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस मुगल बादशाह की कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में इतिहास के किसी और अनसुने पन्ने के साथ।